हे गाइस व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो आज की जो स्टोरी है वो है सुशांत की। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच सुशांत फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस, एंड इफ़ यू गाइस आल्सो वांट टू शेयर योर स्टोरी यू कैन जस्ट शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, तो यहाँ पे आओ और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बताओ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं सबके साथ शेयर करूँ। एंड नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सुशांत यूपी से बिलोंग करते हैं एंड उसकी फैमिली में सुशांत, उसकी मॉम एंड उसके डैड थे। सुशांत की ये जो स्टोरी है वो आज से 2 या 3 साल पुरानी है। तो अभी हाल फिलहाल में सुशांत की छोटी बहन का जन्म हुआ होता है और सुशांत की फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों की पढ़ाई करवानी है एंड शहर में बहुत सारे ऑप्शंस है, अच्छी पढ़ाई है, सब कुछ अच्छा है। तो सुशांत की फैमिली सोचती है कि क्यों ना अब हम गांव को अलविदा कह के शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो सब इस चीज़ पे अग्री करते हैं एंड सुशांत के डैड जाते हैं। और कोइंसिडेंटली कहो या लकीली कहो, सुशांत के डैड को पहले ही दिन एक घर पसंद आ जाता है। घर बहुत अच्छा होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, उसमें फर्स्ट फ्लोर होता है। और लकीली वो घर उसी दिन, मतलब वो पहले दिन होता है कि घर को बेचने के लिए ये न्यूज़ आई होती है। घर का मालिक जो बोलता है कि मुझे घर बेचना है, वो पहले ही दिन होता है और सुशांत के डैड को पहले दिन में घर मिल जाता है, तो और अच्छे दाम में मिल जाता है। तो सब बहुत खुश होते हैं कि चलो फाइनली हमें एक घर मिल चुका है शहर में। तो पूरी फैमिली सुशांत के साथ शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। सुशांत ने नए स्कूल में एडमिशन ले ली होती है और उसकी बहन तो अभी छोटी होती है तो स्कूल में नहीं जाती, और डैड भी अपने काम में जा रहे होते हैं। न्यू जॉब, न्यू स्कूल, सब कुछ नया होता है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। अब ये वो टाइम है जो सुशांत शहर की इन्वायरमेंट में ढलने लग गया है और उसे बड़ा मज़ा आने लग गया है कि तभी कुछ अजीब चीज़ें होने लगती है। सो एक बार रात को सब फैमिली वाले सो रहे होते हैं, ये सब एक ही रूम में सो रहे होते हैं एंड रात के 12 या 12:30 बजे होंगे कि एकदम से ना आवाज़ें आने लग जाती है। जो उनके घर के सामने ही एक और घर होता है जो कि खंडर होता है, मतलब उधर कोई रह नहीं रहा होता। तो वहाँ से आवाज़ें आने लग जाती है जैसे कोई आदमी चिल्ला रहा हो। तो सुशांत के डैड उठते हैं, मॉम उठती है, सुशांत भी उठ जाता है। तो ये सब इग्नोर करते हैं कि ठीक है कोई नहीं, कोई चिल्ला ही तो रहा है, क्या ही हो गया। और शहर में ये सब चीज़ें कॉमन होती है क्योंकि नाइट लाइफ शहर में होती है, तो लोग आते हैं जाते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये सब चलता है। तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, सो जाओ। एक और बार फिर से वही आवाज़ आती है और फिर सब उठ जाते हैं और उसके डैड बोलते हैं कि एक बार मैं बाहर देख के आता हूँ कि कोई चिल्ला रहा है, किसी को हेल्प तो नहीं चाहिए। तो सुशांत के डैड बस बाहर जा ही रहे होते हैं कि सुशांत की मॉम बोलती है कि 1 मिनट बाहर मत जाओ। तो डैड पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? तो सुशांत की मॉम बोलते हैं कि जाने से पहले एक बार टाइम देख लो घड़ी में क्या हो रहा है। और डैड जब घड़ी पे देखते हैं तो उस टाइम रात के 3 बज रहे होते हैं। तो उस दिन सुशांत के डैड बोलते हैं ओके ठीक है, हम बाहर नहीं जाते, रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो सबके सब लेट जाते हैं, अपने रूम में सो जाते हैं और ऐसे ये दिन निकल जाता है। और इस दिन से रोज़ रात को ना सुशांत की फैमिली को ये आवाज़ें सुनाई देने लग गई थी। रोज़ रात को एक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती थी, ये लोग इग्नोर करते थे और ये सो जाते थे। तो ये चीज़ 6-7 दिन तक चली कि सुशांत के डैड बोलते हैं बस बहुत हुआ, अब तो मेरे को देखना पड़ेगा। तो वो जाते हैं, उस बाहर जो घर होता है उधर जाते हैं, एंट्रेंस में देखते हैं तो जो गेट होता है ना, एंट्री गेट, उसमें ताला लगा होता है। तो इस कारणवश वो नहीं जा पाते अंदर। तो सुशांत के डैड क्या करते हैं कि कॉल मिलाते हैं, क्योंकि वो एक पूरी सोसाइटी है तो सबको एक दूसरे के नंबर पता है कि ओनर कौन है, कौन किसके पास इसकी चाबी है, क्या सब पता है। तो ओनर को कॉल मिलाते हैं और सुशांत के डैड बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन है और घर से थोड़ी आवाज़ें आ रही है, तो मतलब एक बार बस चेकआउट करना है कि सब ठीक है कि नहीं। तो ओनर बोलता है ठीक है जी, मैं शाम तक आ जाऊँगा। और शाम को ओनर आ जाता है चाबी लेकर। तो ओनर, सुशांत के डैड और सुशांत डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम एक बार जाके देख कर आएंगे। मॉम सुशांत की नहीं जाती क्योंकि वो बेटी के साथ अपना घर में ही रहती हैं। तो सुशांत और उसके साथ उसके डैड और वो ओनर जैसे जाते हैं, चाबी वाबी लगाते हैं, ताला खोलते हैं और जैसे एंट्री करते हैं ना, सुशांत का बताना है कि उस घर में ना बहुत अजीब सी वाइब्स थी। और उससे ज़्यादा अजीब थी वहाँ की स्मेल, बहुत बदबू सी आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर जब मर जाता है और उस जानवर को मरे हुए बहुत दिन हो जाते हैं तो एक अजीब सी स्मेल नहीं आने लग जाती, बहुत गंदी सी, वैसी बहुत गंदी स्मेल उस घर से आ रही थी। तो सुशांत बस अंदर नहीं जा पाता, बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, ये तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मुझसे नहीं हो रहा सहन। तो ये बोल के सुशांत अपने घर आ जाता है और उसके डैड और वो ओनर
घर के अंदर जाते हैं। तो डैड जाते हैं, उसके ओनर जाते हैं, वो पूरा घर सर्च करते हैं लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता, कुछ भी सस्पिशियस नहीं होता। तो वो बोलते हैं ओके कि कुछ नहीं है, मे बी हमारा वहम हो कि ठीक है, एक कंफर्म करना था, वो हो गया तो कोई बात नहीं। फिर वही गेट को ताला वाला लगाते हैं, ओनर अपने घर चला जाता है, डैड अपने घर आ जाते हैं। तो सब पूछते हैं सुशांत और उसकी मॉम की कुछ मिला, तो डैड बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मे बी हम ज़्यादा सोच रहे हो, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो बोलते ठीक है ओके। तो सब आते हैं, रात हो गई होती है तो आते हैं, फिर अपना भाई खाना वाना खाते हैं, डिनर करते हैं एंड सो जाते हैं। तो जब वो घर पे जा चुके हैं, उन्होंने पूरा देख लिया कुछ नहीं है, तो इस दिन से 1-2 हफ्ते तक कुछ नहीं होता। जो उन्हें आवाज़ें रोज़ रात को सुनाई दे रही थी वो बंद हो गई है सुनाई देना, और अब कुछ नहीं है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल हो चुका है सब कुछ। तो एक बार क्या होता है ना, अच्छा सुशांत का जो घर था मैंने तुम्हें बताया था, उसमें फर्स्ट फ्लोर भी था, तो उसमें किराएदार रख लिए थे अब सुशांत के घर वालों ने। तो किराएदार भी वहीं उन्हीं के साथ रहते थे फर्स्ट फ्लोर में। तो एक बार क्या होता है कि किराएदार जो होते हैं वो भगते हुए सुशांत मतलब ग्राउंड फ्लोर में आते हैं और सुशांत के डैड को बोलते हैं कि हमें आपसे बात करनी है। तो सुशांत के डैड बोलते हैं हाँ बोलो क्या बात है। तो वो जो किराएदार होते हैं वो बोलते हैं कि हमने कुछ देखा अजीब सा। तो उसके डैड बोलते हैं मतलब क्या देखा आपने। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे जो सामने वाला घर है ना, हम ऐसे ही रात को टहल रहे थे छत में, तो हमने देखा कि सफ़ेद कलर की ड्रेस पहन के कोई आदमी है जो कि उस छत में ऐसे घूम रहा है, सामने वाले घर की छत में। तो सुशांत के डैड बोलते हैं बट वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, तो पॉसिबल तो नहीं है कि कोई घूम रहा हो, या ओनर भी हो सकता है ओनर हो। तो बोलते नहीं आप समझ ही नहीं रहे, वो सफ़ेद कलर की ड्रेस में घूम रहा है बट उसके पैर उल्टे हैं, और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो सुशांत के डैड बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा आपका वहम होगा, और हो सकता है कि आपको ऐसे लगा हो, रात को लग सकता है। तो लेकिन ना जो किराएदार होते हैं उन्होंने एक्चुअली में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले ली होती है वो पूरे सीन की। तो वो बोलते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे पास प्रूफ है। तो वो सुशांत के डैड को दिखाते हैं वो सब कि हाँ कोई एक्चुअली में कुछ है अजीब सा, जो ऐसे पूरा क्लियर नहीं आया होता फ़ोटोज़, जिसमें ऐसा नहीं है कि एकदम तुमने HD में फ़ोटोज़ ले लिया है, वीडियो बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट बस उस वीडियोस में ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ कुछ तो घूम रहा है, कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं दिख पा रहा। तो सुशांत के डैड को एकदम से याद आता है कि हाँ भाई हमें भी अजीब अजीब आवाज़ आती थी इस घर से, तो मे भी कुछ सीन हो। तो सुशांत के डैड क्या करते हैं कि उनकी जो पूरी सोसाइटी होती है उन्हें इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। तो एक मीटिंग होती है जिसमें पूरी सोसाइटी आई होती है। सुशांत भी उधर बैठ गया होता है जस्ट देखने के लिए कि आखिर होगा क्या। क्यूरियोसिटी बहुत होती है सुशांत के अंदर, तो बोलता है कि ठीक है चलो मैं भी देख के आता हूँ कि आखिर मीटिंग में होगा क्या। तो फिर मीटिंग बैठती है और सुशांत के डैड ये जो इशू होता है वो एड्रेस करते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है जो कि हमने अभी नोटिस करा है हाल फिलहाल में, तो क्या कोई और भी है जिसने ये चीज़ें नोटिस करी है। तो जब ये मीटिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक एक करके ना ऑलमोस्ट 60 या 70% जो जो उस मीटिंग में लोग थे सबके हाथ खड़े हो जाते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हमने भी नोटिस करी है, ऐसी चीज़ें हमने भी सुनी है और ऐसी चीज़ें हमने महसूस करी है। तो जब सभी बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमने महसूस करा है, तो अब क्या करा जाए। तो जो सुशांत के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, जस्ट कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे कि ना कैमरेज लगा देंगे और देखेंगे कि भाई आखिर सही में कुछ होता है या बस हमारा वहम है, या अगर कि कोई और लोग ही आ रहे हैं वही चिल्ला रहे हैं कि क्या चल रहा है आखिर, तो कैमरेज लगा देंगे। तो सब बोलते हैं हाँ ठीक है कैमरे लगाते हैं। तो अगले दिन ही CCTV कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया है, सबका कैमरे का फेस जो है वो उस घर की तरफ है, और सब बोलते हैं ठीक है चलो अब देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे कर करके 3-4 दिन निकल गए और अब सुशांत उसके डैड ये सब दिन का टाइम है, आराम से घर पे है, लंच वंच कर रहे हैं आराम से। तो जो जिसके पास अथॉरिटी थी, जो कैमरे से पूरी वीडियोस देखता था, वो एकदम से भगता हुआ सुशांत के डैड के पास आता है। वो मेन गेट पे खटखटाने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। तो सुशांत के डैड जाते हैं और बोलते हैं भाई क्या हो गया इतनी परेशान से क्यों लग रहे हो। तो बोलते हैं सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ एंड आपको ये देखनी चाहिए चीज़। तो सुशांत के डैड बोलते हैं कि हाँ दिखाओ, तुम पहले बैठो आराम से, पानी पियो। तो पानी लेके आते हैं, उसको पिलाते हैं। वो ना घबराया होता है काफ़ी, बोल भी नहीं पा रहा होता ढंग से। तो उसे पहले शांत करवाते हैं कि तुम शांत हो, चिल लो थोड़ा, बताओ क्या हुआ। तो वो बताता है कि सर जो वो वीडियोस थी जो आपने कैमरेज इंस्टॉल करवाए थे, तो उसकी मैंने कुछ वीडियोस देखी
और वो आपको भी देखनी चाहिए। तो ये बोलते हैं ठीक है दिखाओ। तो ये वो वीडियोस देखते हैं। जैसे ही ये वीडियोस देखते हैं सुशांत के डैड, वो छूटते फिर से मीटिंग बुलाते हैं उसी टाइम। सबको बोलते हैं कि वापस से एक बार मिलो। तो जितने भी उस टाइम वहाँ पे मतलब दिन का टाइम है तो कुछ ऑफिस गए हैं, कुछ कहीं और गए हैं, तो जितने भी उस टाइम पे होते हैं सब जाते हैं मीटिंग में जाते हैं। और सुशांत के डैड बताते हैं कि हाँ, नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि उस जगह में कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती है, क्योंकि वीडियो में भी ये दिख रहा है कि कुछ अजीब चीज़ें हो रही है, कुछ आवाज़ें वहाँ से आ रही है जबकि वहाँ कोई नहीं है, कुछ चलने के निशान है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो है, कुछ तो है वहाँ पे, और हम सबका शक सही था। तो कोई वहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं करता, क्योंकि हर घर में सबको कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया होता है कि हाँ भाई यहाँ उल्टी सीधी चीज़ें हैं। तो सब बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। तो पूरी सोसाइटी बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि हमें ना एक हवन कराना पड़ेगा, तो जिसके लिए हमें चाहिए पंडित जी। तो उस पूरी सोसाइटी एक पंडित जी को पूछते हैं कि बताते हैं मतलब कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, तो क्या आप वो सब चीज़ें सही कर सकते हो। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, मैं एक बार आऊँगा, मैं देखूँगा। तो सोसाइटी वाले बोलते हैं ओके। तो पंडित जी आते हैं, वो पूरा मतलब घर का पूरा दायरा लेते हैं, वो पूरा अच्छे से देखते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे है तो सही कुछ अजीब सा, और हमें इसके लिए हवन कराना पड़ेगा तभी ये चीज़ जाएगी। तो पूरी सोसाइटी बोलती ठीक है, करा दो आप, जो आपको सही लगे पंडित जी आप कीजिए, बस ये जो चीज़ें हैं इससे बस छुटकारा मिल जाए। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। तो अगले ही दिन हवन किया जाता है। पूरी सोसाइटी के जो मुखिया बोल दो या जेंट्स बोल दो, सब वहाँ होते हैं और पूरा हवन अच्छे से करा जाता है। हवन समाप्त होता है तो पंडित जी बोलते हैं अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो अब आप सब आराम से रहिए, ऐसा अब से कुछ नहीं होगा, जैसा भी आपको महसूस होता था, जैसा भी आपको सुनाई देता था, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सब खुश होता है कि चलो यार फाइनली ये एक अजीब सी जो चीज़ें होती थी अब वो नहीं होगी, तो सही है, बढ़िया है। और ऐसे करते करते 1-2 महीने निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता, सब बढ़िया चल रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी हो चुके हैं, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। बट ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि ये सब सो रहे हैं, आधी रात हो चुकी है, अब एकदम से जो किराएदार ऊपर होते थे वो फिर नीचे भगते हुए आते हैं और फिर दरवाज़ा ठोकने लग जाते हैं, ठक 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 जोर जोर से, कि उठिए 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 करके चिल्ला रहे हैं। फिर सब उठ जाते हैं, सुशांत और उसकी फैमिली, और दरवाज़ा खोलते हैं, भाई क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि एक्चुअली की सीन ऐसा है, वो जो सामने आत्मा थी ना, वो गई नहीं है। तो सुशांत के डैड बोलते हैं मतलब क्या बोलना चाहते हो आप, ढंग से बताओ। तो बोलते कि हम अभी अपने फर्स्ट फ्लोर में ऐसे सो रहे थे, आधी रात हो रही थी, तो हमें आवाज़ आई है कि हमारे छत में कोई चल रहा है, कोई कूदा है धम करके चल रहा है, और चलने की क्लियर आवाज़ आ रही है छत से। और हमने ऊपर जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर हम नीचे आए और वो आवाज़ तब भी आ रही थी कि कोई चल रहा है, कोई चल रहा है, कोई चल रहा है। बट हमने हिम्मत रख के कि फालतू में क्यों आपको हम परेशान करें, तो हमने सोचा कि एक बार फिर कंफर्म करते हैं। तो हमने इस बार क्या किया कि किराएदार बताता है कि मैं ऊपर गया और जो मेरी वाइफ़ है वो नीचे ही थी, तो मैं ऊपर जाके देख रहा हूँ कोई नहीं है, बट नीचे वाइफ बोल रही है कि अभी भी आवाज़ आ रही है छत से किसी के चलने की, बट मैं छत में हूँ और मुझे कोई नहीं दिख रहा। तो सुशांत के डैड बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम देखते हैं हमसे क्या होता है, और आप चिंता मत करो, आप आओ आराम से, यहीं रुक जाओ, कोई बात नहीं। तो ऐसे कर करके वो दिन कैसे तो निकलता है। और अगले दिन अब सुशांत के मॉम और डैड डिसाइड करते हैं कि हम ना फर्स्ट फ्लोर में सोएंगे, ताकि हमें पता चले कि जो भी हो रहा है सच में हो रहा है कि जस्ट एक वहम है। तो ये सब बोलते हैं ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, आप भी आ जाइए और आप भी हमारे साथ ही मतलब देख लीजिए। तो किराएदार तो बहुत ज़्यादा श्योर होता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बट कंफर्म तो सुशांत के मॉम डैड को करना ही था। तो वो अगली रात को क्या करते हैं कि 2 रूम होते हैं ऊपर, तो एक में सुशांत के मॉम डैड सो रहे हैं और एक में वो किराएदार सो रहे हैं। एंड ठीक रात के 12 या 1 बज रहा होगा, फिर वो आवाज़ आती है किसी के चलने की, और किराएदार भी उठे हुए हैं और ये भी उठे हुए हैं, क्योंकि ये सोने नहीं गए थे कोई भी, ये तो बस कंफर्म करने गए थे जो कि इन्हें सुनाई दे रहा है अब। तो किराएदार बोलते हैं सुनाई आपको सुनाई दी, आपको सुनाई दी। तो ये बोलते हैं हाँ हमें सुनाई तो दी है, तो चलो एक बार देख के आते हैं। सुशांत के डैड और वो किराएदार ऊपर जाके देखते हैं और वही होता है जो किराएदार ने कहा था, वहाँ पे कोई नहीं होता, बट अभी भी नीचे चलने की आवाज़ें आ रही है। और किराएदार इस चीज़ से बहुत डर चुका है कि
देखा, हम सच कह रहे थे, आप मान नहीं रहे थे ना, देखो आप खुद देख लो। सुशांत के मॉम डैड कहते हैं हाँ भाई बात तो सही है। तो वो बोलते हैं अभी तो आधी रात हो गई, तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। सबको डर लग चुका है और सब कैसे कैसे करके रात निकालते हैं। अगला दिन जैसे ही होता है ना, किराएदार नीचे आके बोलते हैं सुशांत के मॉम डैड को कि देखिए सर, आप बहुत अच्छे हो बट आपका घर थोड़ा सा है, दिक्कत है आपके घर में, तो हम अब इस घर में तो नहीं रह सकते, तो हम तो जा रहे हैं। और ये बोल के सुशांत के जो किराएदार होते हैं वो सामान वामान पैक करके चले जाते हैं। और ये चीज़ें मतलब बहुत बुरी लगती है सुशांत के मॉम डैड को। तो वापस उस पंडित जी को बुलाते हैं कि, और जैसे वो पंडित जी आते हैं, सुशांत के डैड उन्हें सुनाने लग जाते हैं कि हमने आप पे भरोसा किया था, आपने कहा था ये सारी चीज़ें नहीं होगी, बट अब तो ये हमारे घर पे होने लगी, पहले तो सामने होती थी, तो आपने क्या ही किया ये सब, हमें नहीं पता, आप सुधार के दो, ये सब तो बहुत गलत हो रहा है, हमने तो गलत ही आप पे भरोसा कर दिया। मतलब उनके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है उस पंडित जी पे निकाल देते हैं। और पंडित जी बोलते हैं कि देखो, तुमने मुझ पर भरोसा किया था, तो मैं तुम्हारे उस भरोसे का मान रखूँगा और मैं वापस यहाँ पे हवन करूँगा। और अब तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले अगर वो बच गया है तो अब तो नहीं बच पाएगा। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो ऐसा नहीं है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया तो गलती करी है, चिंता मत करो, मैं सब सही करके दूंगा। और ये बोल के पंडित जी चले जाते हैं और सुशांत के मॉम डैड भी अपने घर आ जाते हैं। और अब अगले दिन फिर हवन की तैयारी चालू होती है। और सुशांत का बताना है कि इस बार ये जो हवन होता है वो बहुत लंबा चलता है। सुबह चालू होता है हवन और रात को जाके ये हवन ख़त्म होता है। इतना लंबा पूरा प्रक्रिया जो होती है वो चलती है। एंड हवन ख़त्म होने के बाद फिर पंडित जी वही कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, तुम चिंता मत करो और सब कुछ सही हो गया। और सुशांत के मॉम डैड बोलते हैं कि चलो, अगर आप कह रहे हैं तो हो गया होगा, बाकी तो अब वक्त ही बताएगा। और सच में आगे चल के वक्त ही बताता है। तो हवन के बाद कुछ 2-3 महीने हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। एंड सुशांत भी, अब क्या हो गया, ये सब जो प्रक्रिया है, जो जब वो शिफ्ट हुए थे तब से लेकर अब तक ना 1-1.5 साल हो गया। तो सुशांत थोड़ा बड़ा हो चुका है। और ये वो टाइम चल रहा है जब कोविड का टाइम आने वाला था, 2020 या 21, जब कोविड जस्ट आया था, अभी हिट की थी उस वेव ने, ये तब का टाइम चल रहा है। तो एक रात को सुशांत और उसके डैड एक रूम में सो रहे हैं और उसकी बहन और उसकी मम्मी दूसरे रूम में। तो सुशांत की आधी रात को ऐसे ही नींद खुलती है एंड वो पानी पीने के लिए उठता है, बाहर जाता है, किचन में जाता है, किचन से ऐसे पानी वानी निकालता है, पीता है और जस्ट वापस आ रहा होता है कि वो देखता है कि जो उसके डैड है ना, वो हवा में ऐसे फ्लोट हो रहे हैं, ऐसे हवा में मतलब झूल रहे हैं, जैसे कि किसी ने उसे ऐसे पकड़ा है। तो सुशांत दौड़ के जाता है, डैड 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 ऐसे चिल्लाता है। सुशांत भी बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है कि वो डैड जो है हवा में ऐसे फ्लोट हो रहे हैं। तो जैसे वो डैड 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 बोलता है, वो डैड धम करके नीचे गिरते हैं बेड पे और डैड ऐसे जाग जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके। तो सुशांत बताता है कि मैंने ऐसा 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 देखा। तो अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि इस घर में कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। तो वो किसकी वजह से हो रही थी, वो एक भूत की वजह से हो रही थी। तो ये चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें वहम हो कुछ, सब बिलीव करते हैं कि हाँ तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो ठीक है भाई, अब तो दिमाग ख़राब हो गया ये सुन के उसके डैड का कि शिट, ये तो अभी भी यही है। तो इसके सुशांत के घर वाले डिसाइड करते हैं कि हमें नहीं लगता है हवन या कुछ भी चीज़ों से जाएगा, बेटर हमारे लिए यही है कि हम अब दूसरा घर देखें। तो सुशांत के डैड मॉम ये सब डिसाइड करते हैं और अगले ही दिन इन्होंने एक प्लॉट ख़रीद लिया होता है और ये घर का काम चालू कर देते हैं कि नहीं भैया हमें तो दूसरे घर में जाना है, तो दूसरा घर में जाते वक्त अपना घर का काम चालू करो। अब घर बनना चालू हो गया और बनते बनते जस्ट अभी थोड़ा सा रह रहा है कि कोविड की जो पहली वेव होती है वो हिट कर जाती है और हो जाता है लॉकडाउन। और ये चीज़ इन सब के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि शिट, अब इन्हें नहीं पता लॉकडाउन कब खुलेगा। पहले 1 हफ़्ता होता है, 1 हफ़्ते से 1 महीना होता है, 1 महीने से 2 महीने होते हैं और ये उसी घर में बंद हो गए हैं वापस से, ना चाहते हुए भी। अब इन्हें पता है कि इनके साथ कोई रह रहा है, बट जो वो आत्मा होती है ना, वो इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही। वो आराम से, मतलब इन्हें ना फील हो रहा है कि हाँ भाई यहाँ है, कोई है, इन्हें वो प्रेजेंस फील हो रही है। बट अब इन लोगों को डर नहीं लग रहा। अब ऐसा हो चुका है कि इनके लिए नॉर्मल हो चुका है कहो, या तो अभी तक कोई हार्म नहीं हुआ, तो इनको अब ऐसा हो गया कि ठीक है, जब तक तुम पंगे नहीं लोगे आत्मा से, कभी फालतू की चीज़ें नहीं करोगे, मे बी वो अपने काम से काम रख रही है वो, तो बस हमारा लॉकडाउन एक बार खुल जाए, हम
अपना घर बना के चले जाएंगे। तो वो मतलब बोलते भी थे ऐसे कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार काम हो जाए घर का, हम चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते पूरा लॉकडाउन बीत गया और बीच बीच में लेबर आना चालू हो गए थे, क्योंकि जो सेकंड वेव थी उसमें काम करना चालू हो गए थे सबका। तो घर बन चुका है एंड सुशांत की फैमिली अब जा रही है। तो सुशांत को ना काफ़ी लगाव हो चुका था इस घर से, तो बस जा रहे। तो सुशांत को बहुत बुरा सा लग रहा था, और जब ये लोग घर छोड़ के जा रहे थे ना तो सुशांत को बहुत बुरा सा लग रहा था। तो सुशांत जाते जाते एक आखिरी बार अपने घर की तरफ देखता है और उसे फर्स्ट फ्लोर में जो विंडो होती है उससे उसे सुशांत को क्लियर एक शैडो दिखती है जाते वक्त। सुशांत का बताना है कि वो शैडो मुझे बहुत क्लियर दिखी थी। सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के कोई तो खड़ा था और बालकनी को ऐसे पकड़ के एंड जस्ट हमें देख रहा था। वो क्लियर उसे दिख रहा था सुशांत को, और ये फर्स्ट टाइम था। बट सुशांत का बताना है कि पता नहीं क्यों, बस जब वो छोड़ के ये सब जा रहा था ना, उसने जब वो शैडो को देखा तो उसे ऐसा डर नहीं लगा अंदर से, जैसे होता है ना, क्योंकि उस भूत ने उसे कभी भी हार्म नहीं किया। ये चीज़ें नोटिस करने वाली है कि कम से कम 2 या 3 साल वो इस भूत के साथ रहे हैं, बट उस भूत ने इन्हें कभी हार्म नहीं किया। वो बस काइंड ऑफ इन्हें सिग्नल दे रहा था कि तुम ये घर छोड़ के चले जाओ और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस तुम ये घर छोड़ के चले जाओ। जब ये लोग चले ही गए तो उसके बाद इन्होंने कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, ऐसा कुछ फील नहीं किया। तो वो जो शैडो थी वो बस अपने होम को प्रोटेक्ट कर रही थी, कह सकते हो तुम, कि बस वो चाहती नहीं थी कि उसके एरिया में कोई आए। कभी कभी ना अलग अलग टाइप के भूत होते हैं, अलग अलग टाइप की स्पिरिट्स होती है। कुछ कहते हैं कि अगर बदले में मरे हैं, मतलब किसी की डेथ हो जाती है ना, कि माइंड में उनके बहुत कुछ चल रहा है और बदला है, ये सब है, तो वो बहुत इविल टाइप की बन जाती है। कुछ के कोई मकसद होते हैं जो उनके कंप्लीट नहीं होते, तो वो ऐसे भटकती रहती है। और कुछ होते हैं जो अच्छे ही होते हैं, बट बेचारों को मुक्ति नहीं मिली होती उनकी अच्छे से। जो प्रोसीजर होता है मरने के बाद बॉडी को जलाते हैं और पूरा जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया होता या कुछ भी, तो बस ऐसे भटकते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे भूत गंदे हैं या सारी एक्टिविटीज़ गंदी है, कि अगर तुम्हें भी कुछ साउंड सुनाई दे तो तुम ऐसे डर ही जाओ एकदम कि शिट ये तो भूत है। तो कभी कभी अच्छे भूत भी होते हैं। तो ये स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि वो कुछ भूत ऐसे होते हैं जो बस अपने काम से काम रखते हैं, जब तक तुम उनसे पंगे ना लो। तो यस, अगर तुम भी मुझे पता है मेरी ऑडियंस, तुम सबके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना, तुम सबके साथ हो रहा है। जब भी मैं बोलता हूँ अपनी स्टोरी शेयर करो, बहुत सारे लोग आ जाते हैं शेयर करने के लिए। तो अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है अभी कि हाँ तुम्हें कोई प्रेजेंस फील हो रही है या कुछ हो रहा है, तो तुम डरो मत, सावधान रहो, और बिल्कुल सावधान रहो। ऐसा नहीं कि तुम चिल हो गए हो, बातें करने लग गए हो, नहीं, सावधान रहो बट डरो मत। हो सकता है कि सामने वाला अच्छा ही हो, बस अपने काम से काम रख रहो, मे बी, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो। बाकी या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और अगर तुम्हें भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, कोई सी भी स्टोरी हो, कुछ भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो, तो मैंने तुम्हें बताया ना, तुम इस इंस्टाग्राम में आके बस मुझे डीएम कर सकते हो और सुशांत की तरह तुम्हारी स्टोरी भी सुनाई जाएगी। या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।